गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल आपको बायोलॉजी का टेस्ट दिया था। एक मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की थी, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो आपको टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए दिए थे। ओके, तो आई होप आपने बेटा वो क्वेश्चन अच्छे से पढ़े होंगे, लिख लिए होंगे। जब आपकी असाइनमेंट सॉल्व होगी तो आपने अच्छे से पढ़े होंगे उसको। उसके बाद आज आपका टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए मैं आपको क्वेश्चंस बोलती हूँ। ये क्वेश्चन आपने अपने नोटबुक पे लिखने हैं। उसके बाद आपने अपने टेस्ट की पिक्स, बेटा जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो आप अपनी क्लास में व्हाट्सएप में वो पिक्स भेजोगे मुझे। ओके, अपने टेस्ट की पिक्स आपने फोटोज भेजनी है बाद में। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यूज है प्लांट्स के, उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। या आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा गिटेशन क्या होती है, ठीक है। एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है, ये सब कुछ आपने क्लास में पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटास, ठीक है। क्या कॉज है इसका, ये सभी क्वेश्चंस आप लिखोगे। मैं आपको लिख भी देती हूँ क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं टेस्ट के लिए जो आपने लिखने हैं अपनी नोटबुक पे। ओके, हाँ जी, ये सभी क्वेश्चंस आपने लिखने हैं चॉइस के लिए। बेटा इसकी कोई क्वेश्चन नहीं है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। या डिफाइन लिख लो, डिफाइन। डिफाइन सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एक तो ये क्वेश्चन लिखना है आपने। ये क्वेश्चन है आपका 2 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन ऑस्मोसिस। इसके टाइप्स भी लिखोगे आप। टाइप्स तो आपको पता ही है कौन कौन सी होती है। टाइप्स होती है, एक एंडोऑस्मोसिस होती है, एक एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस दोनों की
कंप्लीट डेफिनेशन आपने विद एग्जांपल देनी है. ओके, डिफाइन ऑस्मोसिस, explain its types also. ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट लिखो, explain the plasmolysis in plants by giving suitable example. Explain plasmolysis of plasmolysis in plants by giving suitable example. Suitable example. ये भी 2 मार्क्स का है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, what causes the opening and closing of guard cells of stomata? What causes the opening and closing phenomena of guard cells? ये तो आपको पता ही है, स्टोमेटस ओपन क्लोज कब होते हैं. ठीक है, तो सब कुछ आपने कॉजेस लिखने, इसके क्या कॉजेस है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग of guard cells ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट लिखो आप, एक्सप्लेन ग्यूटेशन. एक्सप्लेन ग्यूटेशन. ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है आपका, फंक्शन ऑफ xylem and phloem in plants. ये लिखना है आपने. Function of xylem and phloem in plants as plant tissues. xylem and phloem का फंक्शन हमें पता है, पढ़ा हुआ है.
डबल लिखा गया, यहाँ से हटा दिया जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट्स। ये तो बहुत इजी है क्वेश्चन, ये तो हमने पहले पढ़े ही हुए हैं, इसमें से काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है। एक आपको ये भी पता ही है, ये भी पढ़ा था हमने, एसेंट ऑफ सैप एंड डिसेंट ऑफ सैप क्या होता है, ठीक है। एसेंट बट प्लांट्स में ओनली एसेंट ऑफ सैप ही होता है, जो पानी का लेवल है वो अप जाता है, डाउन नहीं जाता, डिसेंट ऑफ सैप नहीं होता। तो ये आप ऐसे देख लेना, ठीक है। उसके बेसिस पे ही जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन लिखना है कि कैसे होता है, एक ही साइड मूवमेंट होती है, दोनों साइड मूवमेंट हो सकती है, कैसे, ठीक है। फ्लोएम के केस में फ्रूट कैसे बाय सी ट्यूब्स हो सकता है या कैसे, ठीक है। ये सब कुछ आप देख लेना, क्या लिख सकते हो आप इसमें, वो कंप्लीट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, why is solute potential always negative? Why is solute potential always negative? Always negative. ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट एक आप क्वेश्चन लिख लो, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल भी इसके साथ में लिख देना। डिफाइन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन सॉल्यूशंस की डेफिनेशन लिखनी है बस। डिफाइन isotonic, hypertonic and hypertonic solutions. Solutions with examples. With examples. ये आपका हो गया। तो एक्सप्लेन म्यूटेशन है बेटा, इसको 1 मार्क का बना लो आप। ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपका ये टेस्ट हो चुका है 16 मार्क्स का। 16 मार्क्स का टेस्ट है बेटा, ठीक है। लेंथी नहीं है इतना, छोटे छोटे से क्वेश्चन है बस ये, ठीक है। इसको अच्छे से टेस्ट को देना, उसके बाद जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो अपनी जो टेस्ट की पिक्स है, ठीक है, वो मुझे आप इंडिविजुअली दे सकते हो, ओके। टोटली आपका टेस्ट हो गया 16 मार्क्स का।
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। आपने असाइनमेंट नहीं भी सॉल्व की अब तक, ठीक है, तब भी ये क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। इसको अच्छे से समझ के ध्यान से लिखना इनको नोटबुक पे, ओके। नहीं सॉल्व की तो असाइनमेंट बेटा, ठीक है, आज ही असाइनमेंट आपकी सॉल्व हो जानी चाहिए। इस असाइनमेंट के क्वेश्चंस तो आप अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिखोगे, ठीक है। एंड ये टेस्ट आप जब कंप्लीट हो गया तो इसकी पिक्स बेटा भेज देना, ठीक है। इसके बाद आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, वो भी आपके सॉल्व हो जाने चाहिए बेटा। इसको साथ साथ क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक बनाते जाओ एंड इस क्वेश्चंस को पढ़ भी लेना बेटा अच्छे से, ठीक है।